गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाए सुख समृद्धि अपार, विष्णु भक्तों का मिटाए सभी विकार। आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। वरुथिनी एकादशी के दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का चरण सीमा का प्रतीक है। ये तिथि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार वरुथिनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। यहाँ सुनते हैं, वैशाख माह में कब है वरुथिनी एकादशी। जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण टाइम, विष्णु मंत्र, महत्व और व्रत कथा। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को खास माना जाता है। इस शुभ तिथि पर भक्त भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करते हैं। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथिनी एकादशी व्रत करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा अर्चन करने का विधान है। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथिनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी की डेट, शुभ मुहूर्त, पारण टाइम और पूजा विधि के बारे में। वरुथिनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 04:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 02:32 पर तिथि खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व है। इस प्रकार से 24 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी मनाई जाएगी। वरुथिनी एकादशी 2025 पारण टाइम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का टाइम सुबह 05:46 से लेकर सुबह 08:23 तक है। व्रत का पारण करने के बाद विशेष चीजों का दान भी जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि दान करने से एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। अब गंगाजल व पंचामृत से अभिषेक करें, तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधिपूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई का चीजों का भोग लगाएं। आखिरी लोगों में प्रसाद बांटें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। विष्णु मंत्र। 1. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथं। 2. दंताभिचक्रधरो दधान कराग्रगस्वर्णत्रिनेत्रं धृताब्जया लिंगित्मब्धिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे। महत्व मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान,
भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मारधाता स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। वरुथिनी एकादशी की कथा। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मारधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मारधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मारधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इति श्री वरुथिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। सभी भक्तगण बोलिए, विष्णु भगवान जी की जय, 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 विष्णु भगवान जी की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।